प्यारे भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने अनेकों क्षेत्र में परिवर्तन कर डाला, लेकिन अभी बाज़ार के क्षेत्र में हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया है। तो देखना ये है कि बाज़ार व्यवस्था में कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक ग्राहक है जो कि सामान को यूज करता है, इसको देने के लिए छोटी सी दुकान फुटकर व्यापारिक होते हैं जिसको रिटेलर कहते हैं, ये सामान नहीं बनाता है। ये लाता है अपने से बड़ी दुकान होलसेलर से, ये भी सामान नहीं बनाता है। ये सामान लाता है अपने से बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है। ये लाता है कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट से, ये भी सामान नहीं बनाता है। ये सामान लाता है कंपनी से। तो पता चला है कि कंपनी सामान बनाती है और यूज करने वाला ग्राहक है। इसके बाद कंपनी जब कोई सामान बनाती है तो एडवर्टाइज करवाती है। इस एडवर्टाइज के माध्यम से वो अपने सामान को इन तक पहुंचाने की कोशिश करवाता है। इस सिस्टम में जो 50 का सामान बनता है वो ग्राहक को 100 रुपये में मिलता है। इसका मतलब डबल खर्चा उसको देना पड़ता है। अगर 10 घंटे काम करता है तो 5 घंटे अपने बाल बच्चों के लिए करता है और 5 घंटे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए काम करता है। दोस्तों, इसमें परिवर्तन लाने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि चलते हुए पैसे के युग में इन दोनों ने कुछ डुप्लीकेट सामान बनाए और इन दोनों तक पहुंचा दिया और इसके बाद इनसे बता दिया कि जो सामान ओरिजिनल बेचोगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट, डुप्लीकेट बेचोगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट। तो 5 रुपये के प्रॉफिट लेने के लिए इन लोगों ने सामान देना शुरू कर दिया। सामान में मिलावट हो गई, सामान महंगा पड़ गया और इनकी हालत गड़बड़ होती गई। ये घर का खर्चा भी चलाने लगे, साथ साथ बीमारी का भी खर्चा चलाने लगे और इनके घर परिवार में ख़तरनाक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमेज है, पैलिसिस है, ये सारी बीमारियां करना शुरू कर दिया। किडनी का फेल हो जाना, गुर्दे का फेल हो जाना, लीवर का डैमेज हो जाना, आंतों में छिद्र इत्यादि आ जाना, ये सारी चीज़ें इनके सामने प्रॉब्लम में आ गई और ये दोनों जगह का खर्चा चलाने लगे। डॉक्टर के घर का भी खर्चा चलाने लगे और इन लोगों के भी घर का खर्चा चलाना इन्होंने शुरू किया। और आज स्थिति है कि ये जहाँ के हैं वो इसी स्थान पर रह गए, लेकिन ये सारे लोग जितने भी हैं ये बहुत बड़े अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, देखना है कि अमेरिका वालों ने 1959 में इस पर विचार किया और कहा कि कंपनी सामान बनाती है, ये नंबर 1 है, ग्राहक सामान यूज करता है, ये इसका मेन है। और ये बाकी बीच वाले जितने लोग हैं ये केवल सामान को और बताने का काम करते हैं, भेजने का काम करते हैं। इसलिए इनको इस सिस्टम से आउट किया जाए। एक तरफ कंपनी होगी, एक तरफ ग्राहक होगा और बीच वाले यहाँ से हट जाएंगे तो अब इसको सामान सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा और छूट पर भी सामान इसको मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हुए ख़रीदारी का पुराना तरीका, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, जहाँ पर कि इस कस्टमर को ख़रीदारी करने के बाद इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें 75% मिलावट की इनके सामानों में संभावना रहती है। MRP पे इनको सामान मिलता है, सामान वापसी की कोई गारंटी इनके पास नहीं है। सिर्फ खरीदारी और अतिरिक्त लाभ के अलावा कुछ भी नहीं इनको प्राप्त है। ज़्यादातर विदेशी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दाम से इनको सामान मिलते हैं। आम आदमी के लिए यहाँ पर कोई रोज़गार का अवसर नहीं प्राप्त होता है और टैक्स की चोरी होती है और साथ साथ कोई बिल नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए हम अपने तरीक़ों को बदल करके देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका आपका आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यहाँ पर कंपनी आपका है जो कि सामान यहाँ 50 में बनाती थी, यहाँ भी 50 में बनाएगी। उसके बाद बीच में बिचौलिए यहाँ से समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद ये कस्टमर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। और उसके बाद ये कंपनी ने कहा है कि 10 कदम मैं चलूँगी, 10 कदम कस्टमर आएगा। वो बीच में अपना एक POC खोल देगा, जिसको हम कहते हैं पिकअप सेंटर या वंडर क्विक
वर्ल्ड इसको खोलता है और उसके बाद 10 कदम चल कर के जब ग्राहक यहाँ पर सामान पहुँचता है, सामान लेने पहुँचता है, तो उसको क्या प्रॉफिट होती है, उसको तो जैसे वो कहानी खरीदारी करता है वहीं से उसकी कहानी की स्टार्टिंग हो जाती है। 100% शुद्ध और शाकाहारी सामान इसको मिलने लगता है। MRP पे 15 से 20% की छूट मिलती है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी इसको मिलती है। खरीदारी पर 6 महीने बाद 10 से 12% DP के प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। 100% स्वदेशी प्रोडक्ट इसको प्राप्त होता है और पूरे भारत में एक रेट का सामान मिलता है और सभी के लिए समान रूप से बेस्ट कैरियर बनाने का अवसर प्राप्त होता है। पक्के बिल के साथ TDS काट करके नंबर 1 की इनकम इसके पास आती है और इस प्रकार से जब ये सामान खरीदता है तो इसके पास परफॉर्मेंस बोनस 2 से 22% आता है। 3 से 8% रॉयल्टी बोनस आता है और 1 से 5% टेक्निकल बोनस भी इसको प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होता है जब ये एडवर्टाइज के रूप में अर्थात लोगों को बताने का काम करता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको सामान सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, गारंटी सुधा मिलता है और रेट में कम, क्वालिटी में दम, खरीद कर लाएँ सस्ते में, घर आई इनकम। इसी का नाम है RCM दोस्तों, इसी का नाम है RCM जिसको कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। विदेशों में इसको DSM के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में इसको हम RCM के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे का प्लान बहुत है, उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। जय RCM, नमस्कार।